दोस्तों यूट्यूब में 2026 के लिए बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं और इन्हीं तब्दीलियों की वजह से बहुत से क्रिएटर कंफ्यूज हैं। लोग ये सवाल करते हैं कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर हुए हैं, 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा है और फिर में 10 मिलियन व्यूज़ या शॉर्ट व्यूज़ जो है वो भी आ चुके हैं, लेकिन फिर भी चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं? यूट्यूब मेरा चैनल मोनेटाइज करेगा या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों याद रखें, ये फैसला कोई इंसान नहीं करता है बल्कि यूट्यूब के लिए मोनेटाइजेशन रूल्स करते हैं। इसलिए आज की वीडियो में आपको आसान ज़बान में मुकम्मल सिस्टम समझाऊंगा कि 2026 में यूट्यूब चैनल मोनेटाइज कैसे होता है, किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है और वो कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से बड़े बड़े चैनल्स भी मोनेटाइज होने से रह जाते हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, यूट्यूब पर कमाई सिर्फ एक ही तरीके से नहीं होती। कमाई के मुख्तलिफ रास्ते हैं। कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो शुरू में ही एक्टिव हो जाते हैं और कुछ फीचर्स बाद में जाकर मिलते हैं। अगर आपके चैनल पर कम से कम 500 सब्सक्राइबर हैं, पिछले 90 दिन में कम से कम 3 वीडियोस आपने अपलोड की हुई है और साथ ही या तो पिछले 12 महीनों में 3000 घंटे का वॉच टाइम मुकम्मल है या फिर पिछले 90 दिनों में 3 मिलियन शॉर्ट्स आ चुके हैं, तो आप यूट्यूब के कुछ खास फीचर्स के लिए अहम हो जाते हैं। इन फीचर्स में सुपर चैट, सुपर थैंक्स, चैनल मेंबरशिप और शॉपिंग जैसे ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान इंडिया वगैरह में ये चीज़ें इतनी ज़्यादा काम नहीं होती। जहाँ आपको ऑडियंस को आप बराह रास्त जो है सपोर्ट कर सकती हैं और यहाँ से कमाई शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं असली कमाई की, यानी एड्स रेवेन्यू की। जैसे ही आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं और साथ ही 4000 घंटे का वॉच टाइम पिछले 12 महीनों में मुकम्मल हो जाता है या फिर पिछले 90 दिनों में 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज़ आ जाते हैं, तो आपके वीडियोस पर एड्स आना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद लॉन्ग वीडियोस पर भी एड्स आती हैं, शॉर्ट्स पर भी एड्स आती हैं और जो लोग यूट्यूब प्रीमियम का इस्तेमाल करते हैं, इनकी व्यूज़ से भी आपको पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। अगर आप शॉर्ट्स के ज़रिए चैनल मोनेटाइज करते हैं, तो पूरे चैनल पर एड्स एक्टिव हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि लॉन्ग वीडियोस पर एड्स ना आए और शॉर्ट्स की कमाई लॉन्ग वीडियोस से थोड़ी मुख्तलिफ होती है। यूट्यूब एक एड्स रेवेन्यू पोल बनाता है और फिर तमाम क्रिएटर के व्यूज़ के हिसाब से पैसे तकसीम करता है। मिसाल के तौर पर अगर कई क्रिएटर भी शॉर्ट्स पर मिलाकर 100 मिलियन व्यूज़ आते हैं और यूट्यूब ने इन एड्स से एक ख़ास अमाउंट कमाई, तो जिस क्रिएटर के जितने व्यूज़ होंगे इसे इतने तनासब से रेवेन्यू मिलेगा। शॉर्ट्स में अगर आप यूट्यूब की म्यूज़िक लाइब्रेरी से गाने इस्तेमाल करते हैं और वहाँ रिस्ट्रिक्शन में नन यानी कि नहीं लिखा आ जाता है, तो 60 सेकंड तक गाना इस्तेमाल करने में कोई मसला नहीं होता। एक छोटी-सी प्रो टिप ये है कि अगर देखा जाए कि जो लोग एक ही ट्रेंडिंग गाने पर मुसलसल शॉर्ट्स अपलोड करते हैं, इनके वायरल होने के चांसेस काफ़ी बढ़ते हैं। जब आपके चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो आपके लिए शॉपिंग और एफ़िलिएट वाले ऑप्शंस भी ओपन हो जाते हैं। आप मुख्तलिफ ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स अपनी वीडियोज़ में टैग कर सकते हैं और हर सेल पर कमीशन कमा सकते हो। अब बात करते हैं सबसे अहम पॉइंट की, जो 2026 में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है, और वो है लो क्वालिटी एआई कंटेंट। यूट्यूब अब ऐसे कंटेंट को मोनेटाइज नहीं कर रहा जो मुकम्मल तौर पर एआई से बनाया जाता है, जिसमें ना कोई वैल्यू हो, ना मेहनत नज़र आए और ना ही कोई क्रिएटिविटी टच हो। अगर आप एक ही टेम्पलेट पर बार-बार वीडियो बनाते जा रहे हैं, रोबोटिक एआई वॉइस इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ़ टेक्स्ट चल रहा है और बैकग्राउंड खाली है, या ऐसा कंटेंट अपलोड कर रहे हैं जिसमें ना एजुकेशन है, ना एंटरटेनमेंट है, तो ऐसे चैनल्स को मोनेटाइज़ में मसला आ सकता है। अलबत्ता एआई का सही इस्तेमाल आज भी बिल्कुल महफूज़ है। अगर आप एआई को स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग या वॉइस ओवर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आवाज़ नेचुरल है, इमोशंस हैं और वीडियोज़ देखकर साफ लगता है कि एक इंसान ने मेहनत की है, तो ऐसा कंटेंट मोनेटाइज़ हो सकता है। रिएक्शन वीडियोस, एजुकेशनल कंटेंट और स्टोरी टेलिंग वीडियोस जिनमें ओरिजिनल कमेंट्री हो, ये सब आज भी मोनेटाइज हो रहे हैं, क्योंकि याद रखें यूट्यूब पर चैनल को रिव्यू करने वाले रोबोट नहीं बल्कि असली लोग होते हैं। अगर इन्हें लगे कि चैनल पर मेहनत हुई है तो मोनेटाइजेशन प्रूव हो जाती है, लेकिन मेरा मशवरा ये ज़ाती तौर पर ये है कि आप एआई का इस्तेमाल कम से कम करें, बहुत कम करें। ज़्यादातर आपकी अपनी कैमरा वीडियोस हो या आपकी अपनी जो है वॉइस ओवर, अपनी कंप्लीटली वॉइस ओवर आपकी अपनी होनी चाहिए। एआई का इस्तेमाल 1/3 आप कर सकते हैं,
तब जाके आपका चैनल जो है वो सही होगा। आप हाफ़ में भी कई दफ़ा जो है चाहे वो बाद में भी वो अनऑथेंटिक में आ जाता है। अगर आप एआई से इमेजेस, वीडियोज़ या वॉइस ओवर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी बात ये है कि आप अल्टर्ड कंटेंट वाला ऑप्शन जो है वो ऑन रखें। किसी की डीप फेक इमेज या वीडियो बनाने से बिल्कुल बचें, क्योंकि ये सीधा कम्युनिटी गाइडलाइन की खिलाफ़वर्ज़ी जब भी आप मोनेटाइज़ेशन के लिए अप्लाई करें, तो इससे पहले अपनी सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियो को चेक करें। देखें वो वीडियो बहुत ज़्यादा रोबोटिक तो नहीं लग रही या मुकम्मल तौर पर एआई जनरेटेड तो अगर लग रही हो तो इसमें थोड़ी बहुत बेहतरी ज़रूर करें। इसके अलावा अपने चैनल पर टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखें। कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स 0 होनी चाहिए। एडवांस फीचर जो है ऑन होनी चाहिए। मोबाइल नंबर्स वेरीफ़ाई होना चाहिए और एडसेंस अकाउंट पहले से बना हुआ होना चाहिए। जैसे ही आपका क्राइटेरिया पूरा हो जाता है, यूट्यूब स्टूडियो में हमारे ऑप्शन के अंदर अप्लाई नाउ का बटन आ जाता है। अप्लाई करने के बाद चैनल रिव्यू में चला जाता है। आमतौर पर 3 से 7 दिन लगते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लग सकता है। 2026 में कुछ नए फीचर आ रहे हैं, जैसे वेक्टर शॉपिंग अपीयर्स, वर्टिकल लाइव स्ट्रीम्स पर लिफ्ट और ड्यूल ब्रांड कनेक्ट, जिसके ज़रिए आप स्पॉन्सरशिप डील हासिल कर सकते हैं। आखिर में बस एक ही बात याद रखें, अगर यूट्यूब पर लंबे अरसे तक चलना हो तो ओरिजिनल कंटेंट बना कंसिस्टेंट रहे। कॉपी पेस्ट से बचें। अगर रीयूज़ कर भी रहे हो तो इसे ट्रांसफॉर्मेटिव बनाएँ। पहली तो बात है रीयूज़ बिल्कुल भी ना करें। ऑर्डिनेंस के कमेंट्स का जवाब दें और कॉपीराइट इश्यूज से दूर रहें। दोस्तों, अगर वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी मज़ीद गाइडेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफ़िज़।